नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित। रघुवंश एक महाकाव्य है। रघुवंश में श्री रामचंद्र जी, दशरथ और रघु इनके वंश का वर्णन किया गया है। महाकाव्य किसको कहते हैं, आपको इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। एक वीडियो हमने बना रखी है, उसमें उसका आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। महाकवि कालिदास जी ने का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन कर लेना है। रघुवंश श्री रामचंद्र जी के वंश से संबंधित 19 सर्गों में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसका द्वितीय सर्ग हमको यानी कि बीए द्वितीय सेमेस्टर एनईपी के संस्कृत विषय के छात्र छात्राओं को पढ़ना है। कौन सा सर्ग पढ़ना है? द्वितीय सर्ग पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। अथ पर्जानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वसाम यशोधनो धेनुम ऋषे मुमोच। अथ माने इसके बाद, प्रजा नाम अधिप माने प्रजा के राजा, अधिप माने राजा, प्रजा नाम धन अधिप। इसके बाद प्रजा के राजा अर्थात राजा दिलीप। प्रभाते मने सुबह सुबह, प्रभात में प्रातः काल। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया कहते हैं पत्नी के द्वारा ग्राहित, पत्नी के द्वारा गंध और माला से पूजा किए जाने पर। जाया माने पत्नी के द्वारा गंध और माला से पूजा किए जाने पर। पीत प्रतिबद्ध, बद्ध माने बछड़े के, पीत प्रतिबद्ध वसाम, वसा माने बछड़े के द्वारा, पीत माने पी लिया गया है दूध, यानी कि बछड़े ने दूध पी लिया है और बछड़े को बद्ध माने बांध दिया गया है। गाय को, ऐसे ऋषि वशिष्ठ की गाय को वन के लिए छोड़ दिया। ये श्लोक रघुवंश द्वितीय सर्ग का प्रथम श्लोक है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा पति पत्नी है। उनकी लंबे समय तक कोई संतान नहीं होती है, उनको संतान का सुख नहीं मिलता है। किनको? राजा दिलीप और सुदक्षिणा को। तब क्या होता है, वह जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ उनको यानी कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा को एक गाय देते हैं और कहते हैं कि आप इस गाय की सेवा करें। सेवा करने से ये गाय जो है तुम्हें शुभकामनाएं देगी, या ये गाय जो है तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेगी। तब जाकर के सुदक्षिणा और राजा दिलीप, तो यहाँ प्रजा नाम अधिप, जो राजा अधिप माने राजा है वह दिलीप है, राजा दिलीप है। जाया माने पत्नी कौन है? सुदक्षिणा है। राजा दिलीप ने सुबह सुबह धेनु ऋषि यानी कि वशिष्ठ मुनि की, ऋषि वशिष्ठ मुनि की धेनु माने गाय को, वन आए माने वन के लिए, मुमोच छोड़ दिया। राजा दिलीप ने वशिष्ठ मुनि की जो गाय है उसको चराने के लिए, वन के लिए मुमोच बने छोड़ दिया। अब कैसी गाय को छोड़ा राजा दिलीप ने सुबह सुबह वन को? वन को क्यों? चराने के लिए, सेवा करने के लिए। क्यों? जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, उस गाय को क्या कर दिया? पत्नी ने गंधमाला से, गंधमाला का मतलब है धूप बत्ती और माला से उस गाय की पूजा की। जब सुबह सुबह राजा दिलीप
गाय को वन में चराने के लिए ले जा रहे थे, उससे पहले उनकी पत्नी जाया मैंने पत्नी सुदक्षिणा ने उस गाय की गंध और माला से क्या की, पूजा की। ठीक है। उसके बाद उस गाय के बछड़े को पीत मैंने पिलाया, क्या पिलाया, दूध पिलाया। और उसके बाद वध मैंने उस बछड़े को बांध दिया। वत्स मैंने बछड़ा। अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद राजा दिलीप ने प्रातः काल उस ऋषि वशिष्ठ की गाय को वन के लिए छोड़ दिया। जिस गाय को प्रातः काल उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने गंध और माला से पूजा अर्चना की, जिस गाय की उनकी पत्नी ने गंध और माला से पूजा अर्चना की, जिस गाय के बछड़े को दूध पिला लिया गया है और उस बछड़े को बांध दिया गया है, ऐसी नंदनी गाय को वन के लिए मुमोच मैंने छोड़ दिया। चलिए, आपको कितना समझ में आया? अगर कम समझ में आया तो आपको मैं यहाँ पर हिंदी अनुवाद लिख के भी दे रहा हूँ। पुनः इसको एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, फिर प्रसंग लिखा जाता है, फिर व्याख्या लिखी जाती है। जो हेडिंग मैं बता रहा हूँ इनको आप एक बार सीख लीजिएगा। अगर कोई श्लोक रघुवंश से आएगा, सबसे पहले संदर्भ लिखा जाएगा, तो संदर्भ हमेशा यही रहेगा, इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और जब रघुवंश महाकाव्य लिखें तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना अच्छा लगता है, तो ये ठीक रहता है, एक लिखने का तरीका होता है। ये रहा। तो हमने क्या देखा? प्रस्तुत श्लोक, ये प्रस्तुत श्लोक है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। संदर्भ सेम रहेगा हमेशा के लिए। अब उसके बाद प्रसंग लिखने को आएगा। राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया आपको, राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए। गाय किसकी है? वशिष्ठ की गाय है, कुलगुरु है उनके वो। वशिष्ठ ने उनको गाय देकर उसकी सेवा करने को कहा। वशिष्ठ जी ने उनको अपनी नंदनी गाय दे दी, कहा कि आप इनकी सेवा करो। प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा प्रातःकाल गाय की सेवा का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक में क्या किया गया है? सुदक्षिणा यानी कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा के द्वारा प्रातःकाल गाय की सेवा करने का वर्णन किया गया। अथ मैंने इसके बाद होता है। राजा दिलीप है, प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप है, प्रातःकाल वो ऋषि मुनि वशिष्ठ की धेनु को वन के लिए छोड़ देते हैं, और उससे पहले उस गाय की उनकी पत्नी के द्वारा क्या कर दी गई? गंध और माला से पूजा अर्चना की गई। और उससे पहले क्या किया गया? उस गाय के बछड़े को दूध पिला दिया गया और उस बछड़े को बांध दिया गया। तब जाकर के राजा दिलीप ने प्रभात में प्रातःकाल उस नंदनी गाय को चराने के लिए वन के लिए छोड़ दिया। यशोधनो शब्द एक यहाँ पर है, यश रूपी धन, यश ही धन है जिसका, ऐसा राजा दिलीप है वो, यश ही धन है जिसका, ऐसा राजा दिलीप ने प्रातःकाल जिस गाय की उनकी पत्नी ने गंध और माला से पूजा की, जिस गाय के बछड़े को दूध पिला लिया गया है और बछड़े को बांध दिया गया है, ऐसी ऋषि वशिष्ठ की धेनु को चराने के लिए वन को छोड़ दिया। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने बहुत बोल दिया इसके बारे में। चलिए आपको इसका हिंदी दिखा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए।
जहां पर कमी रह गई होगी उसको आप पूरा कर सकें। उसके बाद, अथ मने उसके, इसके बाद होता उसके बाद, अथ मने उसके बाद, प्रातः का, उसके बाद का मतलब यहाँ पर यह है कि वो वशिष्ठ के, उनके संतान नहीं थी राजा दिलीप और सुदक्षिणा की, वह कहाँ गए, वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने क्या किया, उनको एक गाय दे दी, गाय की सेवा करने को। जब वशिष्ठ ने गाय उनको सेवा करने को दे दी, उसके बाद प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने मुनि वशिष्ठ की गाय नंदनी का उचित पूजन कार्य किया। उसका दूध दूह लिया गया, बछड़े को भी दूध पिलाकर बांध दिया गया। उसके बाद राजा दिलीप ने गाय को वन में चराने के लिए खूंटे से खोला। एक बार पुनः जब कोई श्लोक आता है सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे, और जब अनुवाद पूरा कर लेते हैं इस तरीके से, उसके बाद आप व्याख्या हेडिंग डालें। नहीं तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, 3 हेडिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और अच्छा अगर कार्य कर सकते हैं आप, संदर्भ हेडिंग पड़ेगी, प्रसंग, व्याख्या, और चौथी हेडिंग, अगली हेडिंग आप विशेष का भी डाल सकते हैं। विशेष में भाषा शैली, व्याकरणिक दृष्टि से संधि, प्रत्यय इत्यादि का आप 1-2 छंद इत्यादि को आप वहां पर इंगित कर सकते हैं। संदर्भ लिखना बहुत जरूरी है, प्रसंग लिखना बहुत जरूरी है, व्याख्या लिखना बहुत जरूरी है। चलिए श्लोक नंबर 2। तस्याखुर्न्यास पवित्र पांशु अपांशुलानां धूरि कीर्तनया मार्गम मनुष्येश्वर धरम पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। तस्याखुर्न्यास पवित्र पांशु, तस्या मैंने उस नंदी, अब नंदिनी गाय को कहा जंगल के लिए छोड़ दिया गया है। तस्या मैंने उस नंदिनी के खुरों को रखने से, खुर जानते हैं ना, जो पैर के आगे जो होते हैं, खुर आप जानते होंगे, पैर समझ लीजिए, पैर रखने से, उस नंदिनी गाय के खुरों को न्यास मैंने रखने से पवित्र, अपांशुला नाम धूली, पवित्र धूली वाली, उस गाय नंदिनी ने अपना पैर रखा, खुर रखे, उससे पवित्र धूली होगी, धूली माने धूल होगी, जहां जहां पर उसने अपना पांव रखा उससे वहां की धूली क्या होगी, अपांशुला नाम पवित्र होगी, क्या होगी, पवित्र होगी। तस्या खुरन्यास, खुर का मतलब पैर हो गए, अगर आप खुर नहीं जानते हैं तो पैर लगा लीजिए। उस नंदिनी के खुरों को न्यास मने रखने से वहां की धूली जो है पवित्र हो गई है। ऐसे पवित्र धूली वाले मार्ग का अनुसरण मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, उनकी धर्मपत्नी ने किया। ऐसे धूली वाले मार्ग का अनुसरण, मार्ग मने मार्ग का अनुसरण मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मनुष्येश्वर का मतलब राजा दिलीप, धर्मपत्नी मने उनकी धर्मपत्नी, राजा दिलीप की धर्मपत्नी। कौन है राजा दिलीप की धर्मपत्नी? सुदक्षिणा। ऐसे मार्ग का अनुसरण राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने किया। कि गाय जा रही है, गाय जहां जहां पर अपने खुर रख रही है वहां से धूली निकल रही है। उस धूली से वह धूली क्या हो चुकी है, पवित्र हो चुकी है। ऐसे पवित्र धूली वाले, धूल वाली मार्ग का अनुसरण उनकी धर्मपत्नी कर रही है। किनकी धर्मपत्नी? राजा दिलीप की धर्मपत्नी। और राजा दिलीप की धर्मपत्नी उस मार्ग का अनुसरण उसी प्रकार से कर रही है जैसे श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। ये सूक्ति भी है। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत का मतलब है श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। इसको पकड़िएगा, श्रुते इव, श्रुति के समान, श्रुति कहते हैं वेदों के समान,
वेदों के समान स्मृति अन्वगच्छत, जैसे वेदों के का अनुसरण स्मृतियां करती हैं। स्मृति ग्रंथ जैसे वेदों का अनुसरण स्मृति ग्रंथ करते हैं। दो शब्द है ना, एक श्रुति, श्रुति मैंने वेद, स्मृति मैंने स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ का जैसे वेद होते हैं, वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब स्मृति ग्रंथ भी हैं ऐसी, जैसे मनु स्मृति सुना होगा आपने, याज्ञवल्क्य की स्मृति सुना होगा। ये जो श्रुति ग्रंथ जो वेद हैं उनका अनुसरण स्मृति ग्रंथ करते हैं, यानी कि वेदों के पीछे पीछे चलते हैं। कौन चलते हैं? स्मृति ग्रंथ है। स्मृति समझ गए, जैसे वेद है वैसे स्मृति ग्रंथ भी है। वेद भी ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ भी है। तो वेदों के पीछे पीछे स्मृति ग्रंथ चलते हैं। अन्वगच्छत ने पीछे पीछे चलना। जैसे वेदों का अनुसरण स्मृति ग्रंथ क्या करते हैं, वैसे ही उस गाय का अनुसरण कौन कर रहे हैं? राजा दिलीप की धर्मपत्नी कर रही है। श्रुतेरिवार्थम स्मृति अन्वगच्छत, जैसे वेदों के पीछे पीछे, यानी कि वेदों का अनुसरण स्मृति ग्रंथ करते हैं, वैसे ही उस नंदनी गाय जिस मार्ग पर जा रही है वहां की धूली पवित्र हो चुकी है। ऐसी पवित्र धूली वाले मार्ग का अनुसरण उनकी धर्म पत्नी कर रही है। आपको श्रुते रिवार्थम स्मृति अन्वगच्छत को इसमें जोड़ना है। जिस प्रकार से स्मृति ग्रंथ वेदों के पीछे पीछे चलते हैं, अर्थात वेदों का अनुसरण करते हैं, वैसे ही राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा उस नंदनी गाय के मार्ग का अनुसरण कर रही है। वह नंदनी गाय जहां जहां खुर रख रही है, उससे जो धूल निकल रही है वह धूली पवित्र हो जा रही है। ऐसे पवित्र धूली वाले मार्ग का अनुसरण उनकी धर्मपत्नी कर रही है, जैसे स्मृति ग्रंथ वेदों का अनुसरण करते हैं। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। अगर पूर्ववत का मतलब आप पूर्ववत नहीं लिखेंगे, मतलब पूर्ववत का मतलब जो हमने आपको पहले संदर्भ बताया वही प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। ये मतलब है संदर्भ। प्रसंग क्या आएगा? प्रस्तुत श्लोक में नंदनी के पीछे पीछे सुदक्षिणा के जाने का वर्णन किया गया है। नंदनी गाय को राजा दिलीप ने खूंटे से खोल दिया जंगल की ओर जाने के लिए, उनके पीछे पीछे सुदक्षिणा भी चल रही है। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत कम आया तो बता दिया जा रहा है। अनुवाद: दोषों से रहित एवं पतिव्रता स्त्रियों में अग्रगण्य राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने खुरों के रखने से पवित्र धूली वाले उस नंदनी के मार्ग का अनुसरण उसी प्रकार किया जिस प्रकार स्मृति ग्रंथ वेद के अर्थ का अनुसरण करते हैं। तो धर्मपत्नी है उनकी, धर्मपत्नी का मतलब पतिव्रता पत्नी है वो। पतिव्रता स्त्रियों में अग्रगण्य है वो। कौन? सुदक्षिणा। सुदक्षिणा कौन? राजा दिलीप की धर्मपत्नी। उसने क्या किया? खुरों के रखने से, जब नंदनी गाय खुर रख रही है, खुरों के रखने से पवित्र धूल निकल रही है। धूल निकलने वाले से उस नंदनी के ऐसे धूली वाले मार्ग का अनुसरण उसी प्रकार के किया जिस प्रकार से स्मृति ग्रंथ वेद के अर्थ का अनुसरण करते हैं। स्मृति ग्रंथ आपको मालूम होने चाहिए। स्मृति ग्रंथ का मतलब जो स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, ये स्मृति ग्रंथ है वेदों का अनुसरण करते हैं। जैसे स्मृति ग्रंथ वेदों के पीछे पीछे चलते हैं, वेदों के अर्थ का अनुसरण करते हैं, वैसे उस नंदनी के मार्ग यानी कि नंदनी के पीछे पीछे वह कौन चल रही थी? सुदक्षिणा चल रही थी। चलिए, रघुवंश महाकाव्य का प्रथम 2 श्लोकों पर हमने आज बात रखी है। रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा है? रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं?
काव्य में कम से कम कितने सर्ग होना चाहिए? राजा दिलीप की धर्मपत्नी का क्या नाम है? इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।